माय स्वीट फैमिली। उम्मीद करती हूँ गाइज अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जस्ट गाइज अभी ऑफिस से आई हूँ और ऑफिस से आके कपड़े उपड़े चेंज करके मैं बैठी थी तो सोची आप लोग से बातें करूँ, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कमेंट आ रहा था, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी और ना उस पर कोई वीडियो बनाई थी। तो मैं सोची अभी आप लोग को क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूँ, उस पर एक वीडियो बना दूँ। तो एक हमारी आंटी जी हैं, वो पूछे बेटा दिल्ली क्या काम से आए थे, कोई काम था क्या? तो हाँ जी आंटी, मैं काम से आई थी, दिल्ली में मेरा काम था। और क्या काम था वो मैं छोटा सा वीडियो भी शूट की हूँ, तो मैं उसी काम के वजह से गई थी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरा क्या काम था, क्या काम से दिल्ली आई थी। और आंटी मेरे से मिलने के लिए बहुत कोशिश की, बट कमेंट आ रहा था वीडियो पे यूट्यूब पे, तो यहाँ पे मैं नहीं तो आंटी को एड्रेस बता पाई कि मैं कहाँ पे रुकी हुई हूँ, और नहीं तो फ़ोन नंबर शेयर कर सकती हूँ। तो आंटी आप मेरा वीडियो देखती हैं ये मुझे पता है। अगर आपको मेरे से बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आइए, अगर आप इंस्टाग्राम चलाती हैं तो, और वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। और मैसेज करने के पहले मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करती हूँ, कम चलाती हूँ, और मेरा आईडी भी प्राइवेट है। तो आप एक बार यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं मैसेज की हूँ या कुछ भी, तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूँगी और वहाँ मैं बात करूँगी आपसे। और सॉरी कि मैं आपसे नहीं मिल पाई, मुझे भी दुख हुआ, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम अगर जब भी मैं आऊँगी, अगर आपसे बात होगा तो मैं पक्का आपसे मिलूँगी। और इस बार मेरे पास कुछ टाइम भी कम था, क्योंकि मैं काम से गई थी तो मेरा काम में ही टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ। एक दिन जिस दिन घर निकलने वाली थी उस दिन थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैं लाल किला घूमी थी, और उसके बाद इवनिंग में उसी दिन बस पकड़ के मैं घर चली आई थी। जो मैं टिकट करवाई थी, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था, मेरा टिकट 26 का था, तो मेरे पास 2 दिन और टाइम था। बट मैं टिकट जब कंफर्म 2 वेटिंग में रुका हुआ था, तो मुझे लगा अगर 26 को भी नहीं कंफर्म होगा तो 2 दिन मेरा और वेस्ट जाएगा, और यहाँ ऑफिस में इतना लंबा छुट्टी नहीं मिल सकता है। आप लोग समझ सकते हो कि प्राइवेट जॉब में कितना प्रेशराइज होता है। तो अभी मैं हर तरीके से बहुत ज़्यादा झेल रही हूँ, मतलब संघर्ष बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन फल मुझे 0 पॉइंट पे ही आता है। बट कोई भी नहीं, मैं भी अपने संघर्ष से पीछे नहीं हट रही हूँ। जितना मुझे संघर्ष करना पड़ेगा मैं अपने दोनों बच्चे के लिए करूँगी। देखती हूँ भगवान को कब मेरे ऊपर दया आता है, कब मेरा दुख समझेगा, वो तो उसके हाथ में है। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ और अच्छे सफलता पाने का इंतज़ार करती हूँ, बस यही करते रहती हूँ। तो मैं बिहार में तो कोर्ट में जा ही रही थी, बट हरियाणा कोर्ट में भी मुझे जाना पड़ा, जो मैं कभी ये सब चीज़ की नहीं थी, कोर्ट के फेस तक नहीं देखी थी, होता क्या है, कैसे वहाँ क्या हैंडल किया जाता है, क्या कोर्ट कचहरी होता है, कुछ भी नहीं जानती थी। आज हर चीज़ मैं अकेले, कोर्ट कचहरी, क्या काम मेरा कहाँ है नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। अगर आपका हस्बैंड नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं होता है साथ देने वाला। एक थोड़ा बहुत आपके मायके वाले दुख समझ सकते हैं, वो आपको पूछ लेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं होता है। वो अब ससुराल में तो खास करके अपना हस्बैंड ही होता है जो आपको समझ सकता है, या दुख में सुख में जो भी साथ होता है हस्बैंड होता है। हस्बैंड के अलावा दुनिया तो लोग आपको नोचने में लगे हुए रहेंगे कि कैसे इसको और परेशान करो। अगर आप एक पॉइंट पे चुप रह गए ना, मुंह बंद कर लिए कि चलो इग्नोर करो इस चीज़ को, उस चीज़ को लोग और ज़्यादा वो करते हैं कि कैसे इसको और ज़्यादा हेजिटेट करो कि ये बोले, झगड़ा करे, बहुत कष्ट देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो बट
कष्ट देने से कुछ नहीं होगा। मैं हर चीज़ इंसान का इग्नोर करती हूँ, क्योंकि इंसान को चाहते हुए भी अगर भगवान नहीं चाहेगा तो किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता है। और अगर भगवान बुरा चाहा तभी मेरे साथ बुरा हुआ है। तो मैं इंसान की हर चीज़ इग्नोर करती हूँ। ये इंसान खुश होता है, मुझे कष्ट देकर खुश होता है, मुझे खुद दिखता है, लेकिन उस चीज़ को मैं इग्नोर करती हूँ। करो तुम क्या कष्ट मुझे दे रहे हो, मुझे तो कष्ट ऊपर वाला दिया है, उसका कष्ट दिया हुआ आज मैं झेल रही हूँ, उसका कष्ट दिया हुआ आज मैं भी अपने हस्बैंड का झेल रही हूँ। कैसे कैसे मैं धक्के खाती हूँ मुझे पता है। तो वो शायद भगवान को अच्छा लगा, उसमें भगवान को खुशी था, मुझे कष्ट दे के भगवान खुश हुआ। तो इंसान तो एक छाया बना, इंसान मेरे हस्बैंड को मारा, बट अगर भगवान का मर्जी नहीं होता तो मेरे हस्बैंड को जब मारा भी था तो मेरे हस्बैंड मेरे पास रह जाते। मैं बहुत गंदा गंदा एक्सीडेंट हॉस्पिटल में देखी, लेकिन लोग रिकवर कर रहा था, लेकिन भगवान को इच्छा नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, मेरे खुशियाँ मेरे साथ रहे, वो छीन लिया। इसलिए मैं इंसान को नहीं दोष देती हूँ, भगवान को ही देती हूँ। भगवान कष्ट देने वाले, गंदे बिहेवियर करने वाले को खुश रख रहा है, तो भगवान कुछ सोच के ही करता होगा कि भाई धरती पे पाप पड़ना चाहिए। अच्छे लोग तो धरती पे नहीं रह रहे हैं। क्या लिए हो बेटा? और बैठ के खा लो अच्छे से, गिराना नहीं। तो आप लोग वीडियो देखिए, मैं वहाँ पे गई थी, क्यों गई थी, आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं हरियाणा कोर्ट में क्यों गई थी। बिहार में तो केस लड़ रही हूँ, हरियाणा कोर्ट में क्यों गई थी, तो आप लोग को वीडियो देखने से पता चल जाएगा। तो चलिए, आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। अपना जो काम करने के लिए गई थी तो वहाँ का ऑफिस यही था। तो यहाँ पे ऑफिस में मैं एंट्री कर रही थी, तो जे फॉर्म करके ये है। तो यहाँ पे ये ऑफिस के अंदर है, ऊपर मैं थोड़ा सा शूट की थी। तो यहाँ पे मैं गई थी, मेरा प्लॉट है गुड़गांव में, उसके रजिस्ट्री के लिए मैं गई थी। जैसे आप लोग को सबका क्वेश्चन भी था कि मैं क्यों गई थी गुड़गांव, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस लिए गई थी। तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्री डेट था, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। और यहाँ से फिर वही ऑफिस की गाड़ी, मतलब बहुत लोग थे वहाँ पे रजिस्ट्री के लिए, तो वहाँ से गाड़ी निकली थी। गाड़ी में हम लोग को बैठा कर लेकर गया था, बहुत दूर था, काफ़ी दूर पड़ा था, बुरी हालत हो गई थी आते आते। समझ सकते हो, लू इतनी चल रही थी, गर्मी इतनी हो रही है, और उसमें ओपन शीशा और धूप में जाना, बट वही अब मेरा काम था तो जाना पड़ा। और मैं अपने हस्बैंड के इच्छा पूरा की जाकर, मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से इस काम के लिए सोच रहे थे कि अगर कुछ होगा, अच्छा होगा, तो मैं सबसे पहले अपना प्लॉट रजिस्ट्री करवाऊँगा। लेकिन खैर उनका सपना ही रहा, वो चले गए छोड़कर। तो मुझे काफ़ी लोग बोला था कि मैं प्लॉट सेल कर दूं, बट मुझे इच्छा नहीं हुआ प्लॉट सेल करने का, तो मैं नहीं की। मैं थोड़ी सी पैसे जमा किए, इकट्ठे किए अपने हस्बैंड के जाने के बाद, फिर मैं जाके वहाँ का प्लॉट रजिस्ट्री करवाई। तो मुझे गर्व है कि जो मेरे हस्बैंड छोड़ कर गए वो काम मैं आज पूरा कर दी। तो मुझे गर्व भी है अपने आप पे, दुख भी होता है।